रैखिक असमीकाओं के प्रश्नों को हल करते समय छायांकित करना एक कठिन समस्या बच्चों के अंदर बनी रहती है। तो आज हम इस वीडियो में यही बात करेंगे कि हम रैखिक असमीकाओं को छायांकित कैसे करेंगे। इससे पहले हमने बहुत सारे प्रश्नों को हल कर लिया था, जैसे कि हमने एक्सरसाइज 6.2 को हल कर लिया था, और आज हम इसके आगे के कॉन्सेप्ट को समझेंगे और इस पे बेस्ड क्वेश्चन को करेंगे। सो हे गाइस, दिस इज श्रुति हियर एंड वेलकम टू यू ऑल माय चैनल। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को अगर आपको अच्छी लगे, और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में बहुत ही बारीकी से आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखिए बहुत पूरे 15 क्वेश्चन हैं जिसमें हमें सारे क्वेश्चन को हल करना है। मैं आपको सारे क्वेश्चन एक एक प्रश्न को हल करके बताती हूँ। तो इसके लिए यहाँ पे देखिए थोड़ा समय भी लग सकता है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि मैं इस प्रश्न को हल कर दूँ। तो दो चर राशियों की असमीका निकाय का हल, इसका मतलब क्या है, इसमें दो असमीकाएँ आपको दे सकती हैं या फिर इससे अधिक दे सकता है। इसमें क्या होता है, हमने जो पहले वाला एक्सरसाइज किया था उसमें हमें सिर्फ एक हल क्षेत्र मिलता था, यानी कि हमें सिर्फ एक इक्वेशन दिया रहता, एक असमीका इक्वलिटीज़ इनइक्वलिटीज़ दी रहती थी, और उसमें हम क्या करते थे, उसी को हम छायांकित कर देते हैं। लेकिन इसमें हमें एक रीज़न मिलेगा, यानी कि 3-4 जो भी असमीकाएँ दी हैं उन सभी का एक कॉमन रीज़न मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए हमें उससे जो हमारा रीज़न मिलेगा उसे हम द्विछायांकित क्षेत्र कहेंगे। यहाँ पे देखिए पहला जो आपका प्रश्न है, इसमें देखिए दो असमीकाएँ हैं, तो हमें दोनों को सॉल्व करना है। जैसे कि मैंने आपको पहले वाले वीडियोज़ में बताया है कि आप असमीकाओं को हल कैसे कर सकते हैं। तो हल करना तो मैं आपको डिटेल में नहीं बताऊंगी, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे प्रश्नों को करेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो हल करते समय मैंने आपको बताया था, जो भी आपको असमीका दी रहेगी उसे हम समीकरण में चेंज करेंगे, यानी कि हम वहाँ पे इक्वल टू का साइन लगाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, x की वैल्यू और y की वैल्यू निकालेंगे। अब जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे x की वैल्यू ऑलरेडी 3 दी हुई है और y की वैल्यू 2 दी हुई है। तो हम जानते हैं कि x जो हमारी कोटि होती है उसमें पहला जो होता है वो x होता है, फिर y होता है। तो यहाँ पे देखिए 3,0, यहाँ पे 2, तो इस सबसे पहले हम पहले वाले क्वेश्चन को हल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 0 इज़ ग्रेटर और इक्वल देन 3, यानी कि क्या 0 3 के बराबर या बड़ा है, तो ये गलत है। तो क्या होगा, आपका छायांकित भाग बाहर की तरफ होगा। अगर ये सत्य है, अब देखिए ये भी हमारा असत्य है, यानी कि y जो है 2 से बड़ा है, तो 0 जो है 2 से बड़ा है, तो ये भी क्या है, असत्य है, तो हम इसे बाहर की तरफ छायांकित करेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर ऐसी जैसे कि अगर आपका ग्रेटर देन और इक्वल देन फॉर्म, जैसे कि अगर आपका असत्य आ जाता है तो आप उसे बाहर की तरफ छायांकित करेंगे, अगर आपका सत्य आ जाता है तो आप अंदर की तरफ छायांकित करेंगे। यहाँ पे आपको पता है कि बाहर क्यों छायांकित करें, तो x बराबर आपको 3 यानी कि 3,0 मिला है। तो यहाँ पे x एक्सिस पे देखिए 3,0 आपका यही है, तो हम इसे एक खड़ी लाइन खींच लेंगे, इसी पे सीधा एकदम आप पटरी की सहायता से खींचेगा। आपकी लाइनें एकदम सीधी होनी चाहिए। ग्राफ में 2-3 चीज़ें बहुत ही ध्यान देनी होती है। आपकी लाइनें सीधी होनी चाहिए। आप जो पॉइंट लिए हैं वो पॉइंट की, जैसे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच की जो दूरी है वो सेम होनी चाहिए, और लाइनें सारी बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए हम इसे बाहर की ओर छायांकित करेंगे। कहाँ तक छायांकित करेंगे, देखिए इसमें दिया है x इज़ ग्रेटर और इक्वल देन 3, यानी कि या तो 3 से बड़ा होगा x या फिर उसके बराबर होगा। तो 3 से बड़ा जितनी भी संख्या आएंगे उसे हम कर लेंगे। अब देखिए y में हमें क्या पॉइंट मिला था, 0,2, तो 0,2 कहाँ है, यहाँ पे है। तो ये वाली लाइन को हम खींच लेंगे, और यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा। तो इसका दो छायांकित करने का मतलब ये है कि ऐसा रीजन जहाँ पे दोनों जितनी भी असमीकाएँ आपको दी हुई हैं उन सब के जो छायांकित भाग हैं आपस में मिल रहे हों, यानी कि एक ऐसा रीजन, एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पे सारी असमीकाओं का जो कह सकते हैं जो छायांकित हम भाग करेंगे सबका सेम मिले। अब देखिए यहाँ पे हमने इधर किया, अब देखिए आपको मिल रहा होगा। यहाँ पे देखिए ऐसा ये भाग है जिसमें इधर इसकी मतलब जो x बराबर 3 वाली लाइन खींची है उसके लिए भी जो भाग है वो भी छायांकित आपको मिल रहा है, और जो हमने y बराबर 2 के लिए किया है वो भी। और इस रीजन को हम क्या कर देंगे, द्विछायांकित क्षेत्र कह देंगे। जो भी आप लाइन खींचे जिस भी असमीका का, उसको आप ज़रूर लिख दें, यानी कि समीकरण जो भी आप जिसके लिए जो भी पॉइंट आप लिए हैं उस समीकरण को उस लाइन के पर ज़रूर लिख दीजिए, उससे ये पता चलता है कि हाँ ये कौन सा लाइन है। यहाँ पे देखिए अब हम दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपको पहला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। तो यहाँ पे देखिए दूसरे प्रश्न की बात करें तो यहाँ पे देखिए 3 असमीकाएँ दी हुई हैं, तो हम यहाँ पे 3 बॉक्स बनाएंगे, यानी कि हमें 3 असमीकाएँ, तो एक क्वेश्चन को पहले लिख लेंगे। इन सभी को इक्वेशन के रूप में लिखना है।
सबसे पहले इसे इक्वेशन के रूप में लिख लेंगे 3x प्लस। अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर x की वैल्यू y की वैल्यू यानी कि y की वैल्यू जीरो रखे x की वैल्यू जीरो रखे आपको x और y की वैल्यू पता चल जाएगी। तो यहाँ पे जो एक बिंदु आपको मिलेगा 4,0 और यहाँ पे मिलेगा 0,6। तो यहाँ पे आपको इस वाले समीकरण की वैल्यू मिल गई। अब यहाँ पे चेक कर लीजिए कि बाहर की छाएंगे तो होगा कि अंदर की ओर, तो दोनों को जीरो रखेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आपको क्या आ रही है 7 आ रही है, क्योंकि जीरो जो है 12 से छोटा है। तो यहाँ पे ये इतनी वैल्यू है, ये पॉइंट्स के अंतर्गत ये छायांकित भाग होगा। हम यहाँ पे देखिए इसके लिए x बराबर 1 यहाँ पे दिया ही वैल्यू, और यहाँ पे देख लीजिए x जीरो जो है 1 से बड़ा है तो ये असत्य है। और यहाँ पे देखिए y, अब यहाँ पे जीरो भी अब यहाँ पे देगा 0 2 से बड़ा है तो ये भी गलत है। तो जो असत्य है उसके लिए बाहर की ओर छायांकित करेंगे और जो सत्य है उसके लिए अंदर की ओर छायांकित करेंगे। तो सबसे पहले हम इस वाले इक्वेशन को करेंगे, यानी कि 3x + 2y = 12। इसके लिए हम भाग को छायांकित करेंगे। तो दो जो हमारी बिंदु हैं उसे हम पहले डॉट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए 6,0 और 0,6 और यहाँ पे 4,0। इस लाइन को हम क्या करेंगे सीधी मिला लेंगे। यहाँ पे मिलाने के बाद एकदम सीधी लाइन आपकी होनी चाहिए। यहाँ पे मेरी हल्की सी तिरछी हो गई है, लेकिन आप इस बात का ध्यान रखिए। अब कौन सा इक्वेशन है आप इसे अच्छी तरीके से यहाँ पे लिख लीजिए ताकि आपको पता हो, क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 से 3 इक्वेशंस होते हैं, थोड़ा लाइन में कन्फ्यूजन हो जाता है। तो यहाँ पे इस बात का ध्यान रखिए, इक्वेशन को उस लाइन पे जरूर लिखिए। तो यहाँ पे देखिए आप कौन सा भाग, आप इधर अंदर की तरफ छाएंगे तो कितने भाग तक, अब x का जो x एक्सिस पर 4 से कम जितनी भी वैल्यूज़ हैं उसको भाग को हम छायांकित करना है। और y अक्ष पर 6 से कम जितनी वैल्यूज़ हैं उसको। अब देखिए सारे रीजन इसमें आ रहे हैं तो हम सारे भाग को एकदम, अब देखिए जो हमारा द्विछायांकित भाग होता है यानी कि जहाँ पे दोनों, उसको हम डार्क पेंसिल से यूज़ करते हैं। और लेकिन जो हमें और भी इक्वेशन, जो पहले हम एक एक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं उसको हम हल्के हाथों से करेंगे। तो यहाँ पे देखिए अगला है हमारा x बराबर 1। इसके लिए हम एक लाइन खींच लेंगे। तो ये क्या असत्य है, बाहर की ओर है तो इसे बाहर की ओर छायांकित कर लेंगे। कितने तक, x इज़ ग्रेटर और इक्वल देन 1। एक से बड़ा तो एक से बड़ी जितनी भी संख्याएँ यहाँ पे हैं सारी संख्याओं को हम क्या कर लेंगे छायांकित कर लेंगे। तो आप अच्छे तरीके से इसे छायांकित कीजिए, आपकी लाइनें एकदम सीधी हों। आप कोशिश करिए कि आप जो एक कागज़ होता है छोटा सा लेकर उसे इससे बराबर करने की कोशिश कीजिए। जब आप बराबर कर लेंगे, मैं आपको आगे वाले क्वेश्चन में बता दूंगी, आगे वाले वीडियोस में बता दूंगी कि यहाँ पे अच्छे तरीके से हम इसे कैसे कर सकते हैं। अभी देखिए y बराबर 2 के लिए हम निकालेंगे। तो y बराबर 2 के लिए हम लाइन खींच चुके हैं। अब आपको अब पहले इसे छायांकित कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए जब छायांकित करेंगे इसे भी बाहर की तरफ करना है क्योंकि असत्य हैं, सारे रीजन इसमें आएंगे। तो यहाँ पे देखिए जो भी भाग, ऐसा भाग जहाँ पे तीनों भाग छायांकित हो रहे हो, तो देखिए यही रीज़न इसमें आपका 3x + 2y = 12 वाला भी रीज़न आ रहा है, x बराबर 1 भी आ रहा है, y बराबर 2 भी आ रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया द्विछायांकित भाग, और इसे हम क्या करेंगे डार्क पेंसिल से अच्छी तरीके से छायांकित कर लेंगे। मुझे लगता है आपको वीडियो समझ में आ रही होगी। और अगर आप और डिटेल में जानते हैं तो अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो एक बार आप मेरे पिछले वीडियोस को ज़रूर देख लें। उसमें अब मैंने बहुत अच्छी तरीके से बताया, क्योंकि वो स्टार्टिंग था और ये थोड़ा लॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको धीरे धीरे नहीं बता सकती क्योंकि इसमें 2 से 3 क्वेश्चन हैं। तो आप इस बात का ध्यान रखिए। अब यहाँ पे देखिए 2 क्वेश्चन, हमें 2 असमीकाएँ दी हैं। तो यहाँ पे हम सब पहले समीकरण में चेंज करेंगे। x और y की वैल्यू, एक बार x की वैल्यू 0, एक बार y की वैल्यू 0 रख के बिंदु निकालेंगे। तो यहाँ पे मिलेगा 4,0 और 0,4। अब यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ कहाँ तक, मतलब कौन सा भाग छायांकित करना है उसको हमें देखना है। तो यहाँ पे देखिए क्या है असत्य, क्योंकि 0 जो है 4 से बड़ा नहीं है। अब कितने रीजन तक आएगा उसे हम देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे है 0, इसी के लिए सीधे x बराबर भी 0, यानी कि आपको मध्य बिंदु मिलेगा, यानी कि जो हमारा मध्य बिंदु पॉइंट O होता है वो हमें मिलेगा, उसे हमें करना है। अब यहाँ पे देखिए एक बात और, आपको यहाँ पे देखिए सिर्फ लेस देन फॉर्म दिया है। अगर मैंने अपने पिछले वीडियोस में लेस देन फॉर्म वाले में डॉटेड लाइन नहीं किया तो प्लीज़ आप वहाँ पे अपने क्वेश्चन को सही कर लीजिएगा। हो सकता है मुझे उस समय याद नहीं था, लेकिन मैं आपको इस क्वेश्चन में बता दे रही हूँ। अगर केवल लेस देन है या फिर केवल ग्रेटर देन है तो आप जो भी लाइन आप खींचें उसे आप डॉटेड लाइन से ही खींचें। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे खींच लेंगे पहले वाले क्वेश्चन के लिए। तो यहाँ पे 4,0 0,4, इसे क्या करेंगे मिला लेंगे। अब यहाँ पे मिलाने के बाद यहाँ पे इक्वेशन लिख लीजिए, कौन सा इक्वेशन है, x + y = 4। अब यहाँ पे देखिए असत्य है तो बाहर की ओर छाएंगे तो हम बाहर की ओर इसे छायांकित कर लेंगे। कौन कौन सी वैल्यूज़ आएंगी, वैल्यूज़ में x एक्सिस पर 4 से बड़ी जितनी वैल्यूज़ हैं यानी कि बाहर की तरफ, और y में जो 4 से बड़ी जितनी वैल्यूज़ तो जो ऊपर की तरफ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए मध्य बिंदु को हम डॉटेड लाइन से करेंगे क्योंकि यहाँ पे सिर्फ लेस देन फॉर्म है। प्लीज़ आप वहाँ पे, अगर आपने नहीं किया है, मैंने नहीं बताया है अपने पिछले वीडियोज़ में, तो आप वहाँ पे जाके सही कर लें। यहाँ पे देखिए
यहाँ पे इसे हमें बाहर की तरफ करना है। अब देखिए कैसे, एक्स एक्सिस पर हमें अंदर की ओर करना है, वाई एक्सिस पर हमें बाहर की ओर। कैसे, यहाँ पे देखिए 2x माइनस वाई इज़ लेस दैन 0 है, तो 2x के लिए तो 0 है, एक्सिस पे तो 0 आएगा, यानी कि हमें अंदर की ओर करना है। लेकिन माइनस वाई इज़ लेस दैन, अब माइनस वहाँ से हटाएंगे तो हमारा चेंज हो गया कि वाई इज़ ग्रेटर दैन 0, तो 0 से बड़ी जितनी है वो बाहर की तरफ होगा, तो बाहर की तरफ एक्स एक्सिस पर अंदर की तरफ और वाई एक्सिस पे बाहर। अब देखिए ये रीज़न आपको मिल रहा है, बस छोटा सा रीज़न मिल रहा है, उसे आप छायांकित कर लेंगे तो आपको आ जाएगा। तो सो गाइस मुझे ऐसा लगता है आपको वीडियो समझ में आ रही होगी। अगर समझ में आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और कमेंट ज़रूर करें कि आपको और कौन से टॉपिक पे